यहाँ पर तो हीरोइंस जब तक इनका बच्चा नहीं पैदा होता है तब तक तो यही क्लेम करती हैं कि वी आर वर्जिन्स। हमारी बॉलीवुड की लड़कियां हैं कि स्क्रीन पर तो वो कपड़े उतार देती हैं, बट इन रियल लाइफ मम्स द वर्ड। आलिया भट्ट ने एक इमेज कल्टिवेट की है of being a very carefree girl, a very bindas and honest girl, but she has been very secretive about her personal life. सनी लियोनी ने जब अपनी वर्जिनिटी के बारे कन्फेस किया था तब वो बॉलीवुड हीरोइन नहीं थी, वो कहीं और काम कर रही थी। हीरो सेक्सी बातें करके दिखाते हैं हीरोपंती, वही हीरोइन स्क्रीन पर तो करती है शेमलेसली सेड्यूस, लेकिन रियल लाइफ में शर्माकर बनती है क्या हिपोक्रेट। क्यों दीपिका और कंगना जैसी हॉट गर्ल्स नहीं पहन रही है सेक्सी गाउन्स? You will watch this on today's glam edition of Page 3. ऑन स्क्रीन पर हॉट एंड सिजलिंग रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेसेस क्या रियल लाइफ में सती सावित्री बनने का करती है ढोंग, लेकिन बी टाउन में कैसनोवा इमेज रखने वाले एक्टर्स जैसे रियल लाइफ में बोल्ड हैं, वैसे ही रियल लाइफ में भी बोल्ड और बिंदास होते हैं। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के माचो मैन ओपन होकर गंदी बात करते हैं, लेकिन फीमेल स्टार्स नहीं कर पाती। क्या वो है शर्माती या असलियत है छुपाती? रणबीर कपूर ने कैंडिडली कन्फेस किया था कि वो सिर्फ 15 साल के थे जब अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड से फिजिकली इंटीमेट हो गए थे। रणबीर अपनी वर्जिनिटी के बारे में बात करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए, बस जो सच था वही लोगों के सामने रखा। रणबीर ये चैट शो पर एक्सेप्ट की जहां उनकी बहन करीना भी मौजूद थी। अगर रणबीर ने लड़कियों के साथ अपनी फिजिकलिटी एक्सप्लोर की 15 साल की उम्र में, तो रणबीर सेज that he started even younger. Apparently, रणबीर सिंह 12 साल की उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी खो बैठे हैं। ये बात खुद रणबीर ने एक इंटरव्यू में कही है कि वो 12 साल की उम्र में अपना फर्स्ट फिजिकल एनकाउंटर किया था। रणबीर अपनी हर सीक्रेट मीडिया के सामने बेधड़क होकर रिवील करते हैं। लेडीज मैन का टैग रखने वाले रणबीर का कहना है कि वो कई बार वन नाइट स्टैंड्स कर चुके हैं। रणबीर ये भी कहते हैं कि वो अपने वॉलेट में कॉन्डोम कैरी करते हैं। रणबीर ने होल हार्टेडली ये कन्फेस किया कि he cannot do without sex। हो सकता है इन द फ्यूचर अगर विकी डोनर का सीक्वेंस बना तो उस फिल्म का नाम जरूर रणबीर डोनर ही होगा। वन नाइट स्टैंड के कॉन्सेप्ट को लेकर अर्जुन कपूर भी बहुत ही चिल्ड आउट हैं। अर्जुन सेज ही डजंट वांट टू बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप और उन्हें वन नाइट स्टैंड ज्यादा कन्वीनियंट लगते हैं। अर्जुन ये भी मानते हैं कि लव से ज्यादा उनके लिए इंटीमेसी इम्पोर्टेंट है। अर्जुन ने कंफर्म किया कि जब वो रणबीर सिंह से मिलते हैं तो फूड, वर्कआउट्स के अलावा गर्ल्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। जब मिलते हैं दो बंदे तो हो जाते हैं थोड़े नॉटी और थोड़ा गंदे। आदित्य रॉय कपूर ने अभी तक वन नाइट स्टैंड एक्सपीरियंस तो नहीं किया, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई अट्रैक्टिव वुमन रेडी हो तो कोई भी लड़का वो मौका हाथ से नहीं जाने देगा। ये तो बात रही सिंगल हॉट हंग्स की, लेकिन आमिर जैसे स्ट्रेट इमेज रखने वाले मैरिड मैन जैसे एक्टर भी नेशनल टीवी पर कन्फेस कर चुके हैं कि एक लड़की ने उन्हें प्रपोज किया और वो उनके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। ये सब आमिर ने अपनी वाइफ किरण के सामने कहा। जहां एक और बॉलीवुड हंग्स करते हैं बिंदास बात, वही ग्लैम गर्ल्स डरती हैं करने में स्ट्रेट टॉक। फिर भी स्क्रीन पर कटरीना, दीपिका, प्रियंका एक्सपोज करने से या प्रोवोकेटिव सेक्सी मूव्स करने से नहीं है कतराती। इसका मतलब किसी को ना समझ में आए, लेकिन वही बोल्ड सीन्स करने वाली हीरोइंस रियल लाइफ में सेक्सी बातों को लेकर हो जाती हैं खामोश। क्या मेल स्टार्स गंदी बात करने से नहीं डरते कि उनका स्टेटस होगा डैमेज? और क्या फीमेल स्टार्स बनाए रखना चाहती है अपनी गुड गर्ल की इमेज? लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम आवर पेज 3 पायनियर एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक। हाय सिमी, वेलकम टू पेज 3। हाय मेगा। सिमी, वैसे तो हीरोइन स्क्रीन पर काफी बोल्ड नजर आते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इतना शाई क्यों बन जाते हैं? परहैप्स ये बॉलीवुड के नॉर्म्स हैं। यहाँ पर एक इमेज है जो बनी हुई है, जो सालों साल से चली आ रही है। एंड देर आर हीरोइंस हु हैव ट्राइड टू एक्सपेरिमेंट। तो पहले ऐसे होता था कि जो एक दो हीरोइंस थी एंड दे यूज्ड टू ट्राई टू बी बोल्ड एंड इट यूज्ड टू वर्क फॉर देम, दे यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी। बट यहाँ पर तो हीरोइंस जब तक इनका बच्चा नहीं पैदा होता है तब तक तो यही क्लेम करती हैं कि वी आर वर्जिन्स एंड इट्स जस्ट अ ट्रेडिशन एंड दे जस्ट गो ऑन एंड सीम्स लाइक नोबडी इज डाइंग टू सेट अ रियल ट्रेंड। दे डोंट इवन वांट टू बी रियलिस्टिक कि दे से ओके वी आर डूइंग इट। बट अगर आप देखो तो मूवीज आर ऑलवेज अ मिरर ऑफ
सोसाइटी एंड व्हाट इज़ रियली हैपनिंग, एंड वो सच में सोसाइटी का और हकीकत का आईना होती हैं. And if they are showing all this in movies that people are getting so physical, people are getting so intimate, and अगर आप सच में देखते हैं, if you go to nightclubs, if you go to lounges, if you look around everywhere in society, why just nightclubs and nightlife? अगर आप colleges में देखते हो, हर जगह देखते हो, people have become so physical, people have become so broad-minded. तो हमारी heroines, what are they expecting us to believe? That they are all virgins, they are not getting physical, they do not have boyfriends, when we have 15, 16-year-old girls in schools, in colleges who have boyfriends, who are so honest and candid about saying कि we are, that we are dating people, we are dating boys. There are young girls who are ready to say they're not virgins. Right. But of course, हमारी Bollywood की लड़कियां हैं कि स्क्रीन पर तो वो कपड़े उतार देती हैं, but in real life, जब उनसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, mum's the word. Absolutely. लेकिन on the other hand, जैसे रणबीर कपूर है, उन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र में he got physical with a girl. So what about the heroes? How come they are like completely free about their? बॉलीवुड में हीरोज जितने फ्लर्टेशियस होते हैं, जितने बड़े कैसनोवाज होते हैं, उतने ही ज्यादा पॉपुलर होते हैं, एंड इट वर्क्स फॉर द इमेज. तो इस बात में कोई हर्ज नहीं होता जबकि मेल हीरोज ये कह दें कि दे इंडल्ज इन ऑल दीज काइंड ऑफ नॉटी थिंग्स. It works in their favor. So I guess it's okay for them to say it. While a girl, she's okay to be the eternal seductress on screen, but when it comes to her real life, वो छुप के ये सब करते हैं, and बोलने के लिए they're all completely hypocritical, most of them. I guess so. लेकिन फिर रणवीर सिंह की बात करें तो वो तो रणबीर कपूर से भी आगे निकल गए हैं. He admitted to getting physical with a girl at the age of 12, and he also says that he carries a condom in his wallet. Well, I can believe the condom part, but for him to have lost his virginity at the age of 12, I mean, आज की generation अब I may imagine that it's happening at 12, but Ranveer at 12, it's kind of hard to believe. He may have, indulged at 12, but to have lost his virginity at 12, okay, you know what? I hope God makes more of these boys in India. आजकल के boys and girls इतने broad-minded हो गए हैं, but फिर भी to say that he lost his virtues at the age of 12, it's kind of hard to believe. But रणवीर हमेशा exaggerate करते हैं, and हमें तो ये बातें सुन के बहुत मजा आता है. But 12 is kind of hard to believe. Ranveer loves to say these things for effect, and that's why he's a regular on our show and he's our favorite, one of our favorite people. लेकिन क्या हमारे इंडस्ट्री में एक भी ऐसी हीरोइन नहीं है जो एडमिट करते हैं about their real life openly? I think आजकल तो राखी सावंत भी शायद घर पे पानी से नहीं दूध से नहाती हैं, and there'll soon be a shortage of milk in all the milk dairies because हमारी सारी हीरोइंस इतनी दूध की धुली images बनाना चाहती हैं. I don't expect any honesty here in the near future. लेकिन कंगना रनौत ने शायद कहा है कि she would not mind her husband sleeping around. She's one exception. कंगना इतनी honest हैं कि जब भी उनका कोई boyfriend भी होता है, वो इतनी आसानी से admit भी कर देती हैं कि लोग ये सोचते हैं कि does she really have a boyfriend or is Kangana making up that story? But seriously, Kangana is one girl who's really honest and she has this scare damn attitude, take it or leave it and just accept me the way I am. And I just love Kangana's attitude. और सनी लियोनी is another actress जो काफ़ी honest है about her personal life. उन्होंने कहा था कि वो 16 साल की उम्र में she lost her virginity. सनी लियोनी का बैकग्राउंड मत भूलिए. सनी लियोनी ने जब अपनी वर्जिनिटी के बारे कन्फेस किया था तब वो बॉलीवुड हीरोइन नहीं थी, वो कहीं और काम कर रही थी. Yes, do you think कि अब वो statement बदल देगी? No, why not? I think people should learn from Sunny Leone, learn to be honest, and it's still going to work for you. Sunny Leone has become very successful in Bollywood, and they should take a lesson from her and learn to be honest. Absolutely. But frankly, I would not blame the girls. It just shows कि Bollywood में कितनी hypocrisy है, कितनी male-dominated industry है ये, जहाँ पर आज भी लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं है. कितना pressure होगा यहाँ पे. Independent, खूबसूरत, कमाने वाली लड़कियाँ हैं जो स्क्रीन पर तो इतनी इंडिपेंडेंट दिखती हैं, लड़कों को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं, बट इन रियल लाइफ दे आर स्टिल नॉट ओके एंड कंफर्टेबल टू कम आउट एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. एब्सोल्युटली. सोनाक्षी ने किया फेस्टिव सीजन में जबरदस्त धमाका जब मारा सोनाक्षी ने उनको फैट काउ बुलाने वालों के मुंह पर तमाचा. सोनाक्षी सिन्हा को किसी ने फैट काउ बुलाया तो किसी ने कहा कि उनके फॉरहेड को इंडिया का स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए. माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर कई लोगों ने सोनाक्षी की फिगर को लेकर निशाना बनाया, लेकिन सोनाक्षी ने खुद को बॉग डाउन नहीं किया और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया.
सोनाक्षी ने अपने मोबाइल पर स्केलेटन की इमेज को अपलोड किया और उन लोगों के चेहरे को कर दिया डार्क जो उड़ाया करते थे सोनाक्षी का मजाक। सोनाक्षी ने कहा वो बी टाउन में एक्टिंग करने आई है, साइज 0 बनाने नहीं। सोनाक्षी ने अपने वेट लूज करके क्रिटिक्स के मुंह पर ताला लगा दिया है। आलिया भट्ट पर जोक्स हर ओकेजन, हर फेस्टिवल पर बनाए जाते हैं। माना जाता है कि आलिया डम है, बट अगर गौर से सोचे तो आलिया ने येरा बनाकर पेड़ा खाया है। उन्होंने मैक्सिमम पब्लिसिटी बटोरी बिंदास गर्ल बनकर, बट असल में उनकी पर्सनल लाइफ को रखा है उन्होंने टॉप सीक्रेट। नो वंडर आलिया हैज मेड इट टू आवर बम्पर लिस्ट। जहां सोनाक्षी और आलिया रही ब्राइट, वहीं रणवीर और प्रियंका ऑडियंस को बेवजह छेड़ा। रणवीर सिंह और दीपिका के रिलेशन का ब्लास्ट हर कोई जानता है, लेकिन रणवीर पूरा साल अपने रिश्ते को छुपाते रहे। कभी आंटीज को लेकर कमेंट तो कभी अनुष्का को लेकर स्टेटमेंट। रणवीर ने ऐसी स्ट्रैटेजी इसलिए अपनाई ताकि दीपिका और उनके रिलेशन से लोगों का ध्यान हट जाए। प्रियंका चोपड़ा ने रिसेंटली ये कहकर धमाका किया था कि वो सिंगल नहीं हैं। उससे पहले प्रियंका अपने रिलेशन को लेकर हमेशा टाल मटोल करती रही, लेकिन रिसेंटली प्रियंका ने कहा कि शादी करने तक हर कोई सिंगल होता है और ये कहकर लोगों को कंफ्यूज कर दिया। दोनों रणवीर और प्रियंका लफ्जों से खूब खेलना सीख गए हैं। सिमी, तो सोनाक्षी ने तो सबके मुंह पर ताला लगा दिया है। People who called her a fat cow, she's proved them wrong now. Absolutely. I think Sonakshi should have done that a very long time ago. And बिल्कुल हमारी जो ये festive list हमने बनाई है, it should start with Sonakshi Sinha. How long should she have taken it? And the very fact जहाँ लोग हमेशा उनके weight का मजाक उड़ाते हैं. First of all, why should she be answerable? और जो लोग उनको हमेशा criticize करते हैं उनके weight की वजह से, they should think that probably people are accepting her the way she is. Otherwise, she wouldn't have had so many hits. So many big stars wouldn't be dying to just act with her. There are so many other actresses who are lean, who are thin, who are beautiful, but they all want to work with Sonakshi. तो obviously Sonakshi में कुछ बात है जो बाकियों में नहीं है, and Sonakshi did not give in to the pressure. But अब of course वो पतली हुई हैं और उन्होंने वो skeleton image डाली लोगों के लिए. And look at her mom, she has also lost weight. But I have always said this कि Sonakshi is one girl in the industry who's always been very well behaved, very professional, and this comes from her upbringing, from her mother, very fine upbringing from her mother Poonam Sinha, and even her mother, she's so well dressed all the time, fantastic mother to have around, always in Bollywood. And I would give this credit to her mother Poonam. Wow. And also this season एक नया news आया है कि Sonakshi Sinha and Arjun Kapoor are apparently in a relationship. Well, I don't know about that, but if it's true, it's added bonus. Alright. और आलिया भट्ट की बात करें तो उन्हें तो dump tag मिल चुका है. Well, you know what? Dumb people would not make it to page 3, and जब उनके बारे इतने jokes बन रहे हैं, that means she is challenging everybody's grey cells, because लोगों को हंसाना मतलब कि आप में बहुत ही ज़्यादा talent होता है, and when you are being funny is when you're making people laugh, and that takes a lot of intelligence and lot of talent to actually tickle somebody's humor. So that itself proves that Alia Bhatt is not dumb, and you know what? अगर आप देखते हैं तो लोगों के बारे जब उनके लिंकअप्स होते हैं कहीं ना कुछ लीक हो जाता है. आलिया भट्ट हैज़ बीन वेरी स्मार्ट. शी हैज़ ऑलवेज मैनेज टू कैमोफ्लेज हर पर्सनल लाइफ सो सक्सेसफुली, सो स्मार्टली, एंड शी ऑलवेज कम्स अक्रॉस कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, आई केयर अ डैम एटीट्यूड है मेरा, आई जस्ट वेयर एवरीथिंग ऑन माई स्लीव, एंड I just am so open and so brazen about my life. Alia Bhatt ने एक image cultivate की है of being a very carefree girl, a very bindas and honest girl, but she has been very secretive about her personal life. Yeah. And Simi, Priyanka Chopra and Ranveer Singh are on our list for the wrong reasons this time. Well, not really the wrong reasons. उन्होंने अचीव भी बहुत कुछ किया है, और अगर इस सीजन में वो ऐसे स्टेटमेंट्स ना देते तो हमें मज़ा ही कहाँ आता. एंड रणवीर सिंह की तो अभी हम बात कर रहे थे, कभी वो कहते हैं कि वो 12 साल के थे when he started getting naughty, एंड प्रियंका कहती हैं कि as long as you're not married, you're single. So we are just waiting to hear all the good news, with Ranveer Singh and Priyanka. वो हमें छेड़ते रहते हैं, काश कि वो हमें डिटेल्स दे दें. So इस सीजन में उन्होंने हमें थोड़ा बताया. Hopefully by New Year, when we are doing another special, we'll have more details that will come from the horse's mouth. True. I hope so too. वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. बस हम यूं गए और यूं आए. So keep watching page 3.
now for page 3's odd shot of the week. लगता है बी टाउन ने बदल दिया है स्टाइल फ्लेवर और क्या है स्टार्स के देसी तेवर. Let's check out बी टाउन की स्टाइल स्टेटमेंट with सिमी चंडोक. Simi, it's now time for Odd Shot of the Week. Absolutely, और जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, there's been a certain change, you know. हम पहले डिस्कस किया करते थे पेज 3 पे कि Bollywood has become very inspired by the Hollywood look and they've all just ditched the Indian wear and they're all wearing gowns. तो whether उनकी bodies होती थी या नहीं होती थी, and then of course they got very inspired by the fitness fad and they all wanted to get into gowns and completely had the Western look at all the awards and everything. But पिछले थोड़े महीनों से हम देख रहे हैं कि even for the awards when they all have fantastic bodies they have actually opted to go for Indian wear and of course अब तो शादियां हो रही हैं, festivals भी हुए हैं and everybody has been just turning out in Indian wear. यहाँ तक कि जो भी इवनिंग इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे नॉर्मली हमारी हीरोइंस गाउन्स पहन के जाती वहाँ पे भी दे हैव बीन टर्निंग आउट इन ब्यूटिफुल इंडियन वेयर. सो देयर इज डेफिनेटली अ प्रेफरेंस दैट बॉलीवुड इज शोइंग फॉर इंडियन वेयर एंड दे आर लुकिंग फैबुलस. So who are your particular favorites? I think I'm definitely partial to Deepika Padukone always, whether it's Western or Indian. But the way she has been turning out for all her Happy New Year promotions, she's looking fabulous and she has been showing up in fabulous saris. We should show them to our viewers. I'm sure they've been looking at her pictures everywhere. But she's looking very stunning. उनके hairstyles देखिए, उनकी jewelry देखिए, उनकी saris देखिए. She's absolutely gorgeous. Absolutely. कंगना भी हमेशा डिज़ाइनर क्लोथ्स में होती हैं, द बेस्ट इंटरनेशनल लेबल्स, बट वो कभी कभी सरप्राइज कर देती हैं. एंड दिस टाइम शी इज सीन इन अ ब्यूटीफुल सिंपल साड़ी, वेरी एलिगेंट, एंड उन्होंने हमें सरप्राइज कर दिया. Nice. सोनाक्षी भी बहुत सारे वेस्टर्न क्लोथ्स पहन रही थी बीच में, काफ़ी देर के बाद वो हमें इंडियन में दिखी एंड लुकिंग फैंटास्टिक हियर. स्टार्स के हर मूवमेंट की खबर, रिच एंड फेमस पार्टीज फैशन पर होती है नजर सिर्फ पेज 3 पर. बस पलक झपकते ही लौटते हैं ऑन पेज 3 आफ्टर दिस ब्रेक. गॉसिप और स्पाइसी न्यूज का फुल डोज सिर्फ मिलता है यहाँ. इसलिए कहते हैं ना, पेज 3 जैसा शो और कहाँ. So keep watching Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. ये भेंडे मेरा फोन चार्जिंग पे लगा दे जल्दी. अरे मेरा फोन साउंड पे इस पे डालना, वाइब्रेट पे. कैंडल्स कहाँ गई? तुम लोग मंगाना भूल गए. चल जॉर्ज, उसको ट्रेन पकड़ना. बाहर उनको बोलो साइलेंस. क्या वो कॉर्ड में प्रॉब्लम है, कैमरा में प्रॉब्लम है? क्या टाइम हुआ जॉर्ज? I'll start. See, and now there's also this season, you know, and she camouflage, and she disguises, Dare to Buy मिल गया. एक एक्स्ट्रा नहीं रह गया. प्रियंका ने क्या पहना? किसकी मोबाइल बज रही है? मेरी तो नहीं है बेंडे. कलीम तुम यहीं आ जाओ ना, वहाँ से बैठ के भाषण दे रहे हो. आओ, हो गया तुम्हारा? D2 चाहिए कि तू